साथियों, पुत्र वधू लाजवंती ने यह कह दिया कि अगर संतों का भूखा शेर मेरे पति के मांस से ना झिके तो आप संशय ना करना, संकोच ना करना, कोई किसी तरह की हल्की बात मन में मत सोचना। आप अपनी पुत्र वधू को भी चीर करके उन संतों के शेर के सामने डाल सकते हो। मैं भी अपना दान करने के लिए तैयार हूं। तो साथियों, दानवीर राजा मोरध्वज वहां से पुत्र वधू की अनुमति लेकर के वापस चले आए। चल करके बाढ़ी के पास में पहुंचे और बाढ़ी ने राजा मोरध्वज को देखा तो महाराज, आपने आने का क्यों कष्ट किया? रे बाढ़ी के काम ही कुछ ऐसा था। बताइए क्या काम है, आदेश करिए कि मुझे अपने आरे में तेज सी धार लगा करके दे दे। महाराज, आपको आरा दे दूं? नहीं, आप बताओ तो सही, कौन सा पेड़ काटना है, क्या कार्य करना है लकड़ी का, मैं करने के लिए तैयार हूं। बाढ़ी के, आज तेरा ये आरा किसी लकड़ी को नहीं काटेगा, बल्कि आज तेरा ये आरा मेरे बेटे धीरध्वज को चीरेगा। इसलिए इस आरे में इतनी तेज धार लगा दे कि पुत्र को चीरते वक्त ये आरा कहीं बीच में रुक ना जाए। जब ये बात सुनी तो कहते कि महाराज, आप कैसी बात कर रहे हो? आप हमारे राजकुमार को चीरोगे? हाँ, किस लिए? मैंने संतों को वचन दिए हैं। हे महाराज, संतों को अगर शेर के लिए मनुष्य का ही मांस चाहिए तो मैं तैयार हूं, मेरा परिवार तैयार है, और बेटे को शेर की भेंट बना दो कि ये तेरे महाराज का आदेश है, मुझे अपने इस आरे में तेज सी धार लगा करके दे दे। तो आज्ञा का पालन करते हुए बाढ़ी के ने उस आरे में तेज धार लगा करके वो राजा मोरध्वज को पकड़ा दिया। राजा मोरध्वज रानी विद्याधरणी को बुलाते हैं, दरबार लगा हुआ है, और उस भरे दरबार के अंदर बेटे धीरध्वज को भी बुलाते हैं और बुला करके पूछते हैं कि बेटे, हमने वचन दिए हैं, हम संतों के शेर के लिए तेरे शरीर को चीर करके और तेरा दान करना चाह रहे हैं, क्या तुम तैयार हो? तो धीरध्वज बिल्कुल तैयार हो जाता है। कैसे बेटे को चीरने की बात होती है, कैसे चीरते और क्या बात लिखी है, सुनिए भला। बेटे धीरध्वज, पिताश्री के चरणों में प्रणाम, माताश्री के चरणों में प्रणाम। कैसा आशीर्वाद दूं आज? आपने बुलवाया, मैं यहां पर सीधा चला आया, मेरे लिए आप जो भी आदेश करेंगे। शायद आपको विदित हो कि मैंने वचन दिए हैं और उन वचनों का पालन करना अति अनिवार्य है। आप मुझसे पूछ रहे पिताश्री, हाँ, कि आप मुझे कैसा आशीर्वाद दें? हाँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ा करके रखूं, अपने इस कुल की मान मर्यादा को संभाल करके रखूं, अपने धर्म का पालन करके रखूं। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मेरे दिल से मेरे माता पिता कभी दूर ना हो, कभी उनके प्रति कोई भी हल्की बात मेरे मन में ना आए। अगर ऐसी बात है, हाँ, तो फिर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। जो आपका आदेश। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। सभा में त्राही त्राही मच गई सजनों। चारों तरफ से लोग देख रहे थे कि महाराज ने कैसा फैसला ले लिया है। रानी, अपने हृदय को टेढ़ा कर ले और अपने हाथ में आरा थाम, और उसके बाद में आपका ये आज्ञाकारी पुत्र, हाँ, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए शीश झुका करके बैठ गया है। आप चाहें तो आरा उठाइए पिताश्री, माताजी आप भी आरा उठाइए, और आपने जो वचन दिए हैं उनको पूरा करते हुए आप मुझे चीर करके इन संतों के भूखे शेर को जिमाइए। सुनिए एक बार मेरी बात, कहिए। और गया बैठ धीरध्वज कारी के नीची ना, ओ गया बैठ धीरध्वज करके नीची नाड़, हो गया बैठ धीरध्वज करके नीची नाड़, करके नीची नाड़, हो करके नीची नाड़, गया बैठ धीरध्वज करके नीची नाड़, हो गया बैठ धीरध्वज करके नीची नाड़।
परमेश्वर का ध्यान लगा के आरा सुत पे टेक दिया। चाले कोन्या हाथ काप के रानी का हिल गया हिया। चाले को हाथ कांप के रानी का हिल गया हिया। ये 9 महीने तक रखा गर्भ में, तन के ऊपर कष्ट सहे, किसी चीज की कमी नहीं थी, शौक करे था नए नए। जिन हाथों से पाला पोसा, उन हाथों से चीरी रहे। जिन हाथों से पाला पोसा, उन हाथों से चीरी रहे। फिर माँ की छाती फटने लगी, माँ की छाती फटने लगी। अब बेटा कर लियो लाड रह गया बैठ धीर धजे करके नीची नाड़ हो गया। बैठ धीर धजे करके नीची नाड़। वो मात पिता की हालत देखी, मात पिता की हालत देखी। यूं बोला फिर राजकुमार, ममता के चक्कर में पड़ के मत ना जाना बाजी हार। ऐसा मौका मिलता कोन्या दानवीर ने बारंबार। ऐसा मौका मिलता कोन्या दानवीर ने बारंबार। हाँ, वचनों खातर सर दे देना, वेदों में न्यू छंद जड़े। ऋषि दधीची हरिश्चंद्र के ना तुमने इतिहास पढ़े। कर सत्कार जी माँ भोजन, द्वारे भूखे संत खड़े। कर सत्कार जी माँ भोजन, द्वारे भूखे संत खड़े। अरे रही आत्मा तड़प शेर की, हे रे 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 रे। हाँ, रही आत्मा तड़प शेर की, भूखा रहा दहाड़। गया बैठ धीर धजे करके नीची नाड़ हो गया। बैठ धीर धजे करके नीची नाड़। फिर दोनों ने उठाया आरा, वचनों का किया जब ख्याल। खूनों की फुहार छुट्टी, धरती होगी लाल लाल। दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था हाल। दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था हाल। ये पाठी का पुराना आरा, हाडा के में अटके था। नाजुक था शरीर उसका, जी छोरे का बटके था। निराला था सीन लोगों बाल जे में खटके था। निराला था सीन लोगों, काल जेब में खटके था। हिया उमड़ के आवे थारे, हिया उमड़ के आवे था। खा गई खेत में बाढ़। गया बैठ धीर धजे करके नीची नाड़ हो गया।
महावीर गुण राजा के गाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। अरे दानवीर बहुत देखे, दानवीर बहुत देखे, पर ना ऐसा दान देखा। गाने वाले बहुत देखे, ना हृदय में ज्ञान देखा। हरे राम